कभी ऐसा हुआ है कि जोड़ के सवालों से भरी पूरी वर्कशीट देखकर थोड़ी घबराहट हुई हो? चलिए, आज उस डर को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। एक ऐसा कमाल का तरीका है जिससे ये सारे सवाल एकदम आसान लगने लगेंगे, जैसे कोई खेल हो। तो ये है वो सीक्रेट। बस एक छोटा सा मंत्र जो हर जोड़ के सवाल का तारा खोल देगा। इकाई जोड़ो, दहाई जोड़ो और अगर हासिल हो तो उसे आगे ले जाओ। बस इसको याद रख लीजिए और फिर देखिए, कोई गलती होगी ही नहीं। तो चलो अब इस तरीके को एक्शन में देखते हैं। एकदम आसान सवालों से शुरू करते हैं ताकि ये पता चले कि ये कितना पावरफुल है और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाए। चलो, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। 3 और 4 को जोड़ना। जवाब है 7। ये हमारे तरीके का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। ठीक है, अब एक स्टेप आगे चलते हैं। 12 और 23 सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन हमारे तरीके से ये भी उतना ही आसान है। देखिए हमारा तरीका कैसे काम करता है। पहले इकाई के अंक यानी 2 और 3 को जोड़िए, बन गया 5। फिर दहाई के अंक यानी 1 और 2 को जोड़िए, बन गया 3। तो हमारा जवाब क्या हुआ? 35। है ना एकदम सिंपल। और कमाल की बात यह है कि ये तरीका हमेशा काम करता है, चाहे 14 और 25 को जोड़ना हो या 32 और 17 को। बस इकाई को इकाई से और दहाई को दहाई से जोड़िए और सही जवाब हाजिर है। अच्छा, तो अब बेसिक तो समझ आ गए हैं। तो चलिए अब असली चीज पर आते हैं। अब हम सीखेंगे हासिल लेने का वो ट्रिक जो बड़े बड़े सवालों को भी आसान बना देगा। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या होगा जब इकाई के अंकों को जोड़ने पर जवाब 9 से ज्यादा आ जाए? बस यहीं पर हमारा हासिल वाला आइडिया काम आता है। एक उदाहरण लेते हैं। 28 और 15 को जोड़ना है। ये हमारे तरीके के लिए एक अच्छा चैलेंज है। देखते हैं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से। स्टेप 1, इकाई के अंकों को जोड़ें। 8 और 5 मिलाकर हुए 13। अब यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है। हम 13 का 3 नीचे लिखेंगे और जो एक बचा उसे हासिल बनाकर दहाई वाले कॉलम के ऊपर भेज देंगे। स्टेप 3, अब दहाई वालों को जोड़ते हैं। वो हासिल वाला 1, फिर 2 और फिर 1, टोटल हो गया 4। तो हमारा फाइनल जवाब है 43। देखा? चलो एक और करते हैं ताकि ये चीज दिमाग में एकदम पक्की हो जाए। इस बार हम 37 और 26 को जोड़ेंगे। बिल्कुल वही स्टेप्स दोहराएंगे। 7 और 6 को जोड़ा तो आया 13। 3 को नीचे लिखा और 1 को हासिल के तौर पर आगे भेज दिया। फिर उस 1, 3 और 2 को जोड़ा तो बन गया 6। हमारा आखिरी जवाब 63। अब तो यकीन हो गया होगा कि ये तरीका कितना भरोसेमंद है। अच्छा, तो क्या ये तरीका बड़े नंबर्स पर भी काम करेगा? 100-200 वाले? अरे बिल्कुल करेगा। चलो 145 और 256 को जोड़कर इसे साबित करते हैं। यहां भी सेम लॉजिक है, चाहे कितने भी बड़े नंबर हों। स्टेप 1, इकाई 5 + 6 हुआ 11, तो 1 नीचे और 1 हासिल। स्टेप 2, दहाई, हासिल वाला 1 + 4 + 5 हुआ 10, तो 0 नीचे और 1 हासिल। स्टेप 3, सैकड़ा, हासिल वाला 1 + 1 + 2 हुआ 4 और हमारा जवाब आ गया 401। शानदार। पता है, मैथ्स सिर्फ सही जवाब लाने का नाम नहीं है, ये पैटर्न्स और कनेक्शंस ढूंढने के बारे में भी है। आइए इस वर्कशीट में छिपे कुछ मजेदार राज खोलते हैं। कभी ध्यान दिया है कि कुछ सवालों के जवाब कितने मस्त गोल मटोल नंबर होते हैं? ये ऐसे ही नहीं होता। जब इन पैटर्न्स को पहचानना आ जाता है तो मैथ्स एक पहेली सुलझाने जैसा लगने लगता है। ये देखो कुछ बढ़िया एग्जाम्पल्स। 99 में बस 1 जोड़ते ही सीधा 200 बन जाता है। 450 और 50 मिलकर ठीक 500 बनाते हैं। मजा आता है ना ऐसे नंबर्स को बनते देखकर? तो घूम फिरकर हम वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। याद रखिए, ये छोटा सा मंत्र ही हर चीज की जड़ है। इकाई जोड़ो, दहाई जोड़ो, हासिल हो तो आगे ले जाओ। आज की सबसे बड़ी सीख यही है। आज जो हमने सीखा है ना, वो सिर्फ मैथ्स के बारे में नहीं है। ये हमें सिखाता है कि किसी भी बड़ी मुश्किल को छोटे छोटे संभालने लायक स्टेप्स में तोड़कर आसानी से हल किया जा सकता है, चाहे वो मैथ्स का सवाल हो या जिंदगी की कोई और चुनौती। अब जब ये समझ आ गया है कि जोड़ना बस कुछ सिंपल स्टेप्स का खेल है, तो जरा सोचिए, हमारी दुनिया में और कौन कौन सी चीजें हैं जो बाहर से मुश्किल लगती हैं पर असल में हैं बस कुछ आसान स्टेप्स का सिलसिला। खाना बनाने से लेकर कोई नई भाषा सीखने तक शायद हर चीज छोटे छोटे कदमों का ही तो खेल है।